चलिए, आज से हम लोग बहुपद शुरू कर रहे हैं 10th का, और इसके हर चैप्टर को, हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और बहुपद भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं हम लोग। भारतीय भवन में बीजगणित आता है जो खंड, सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न इसी में से आता है, समझे। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और याद भी रखेंगे। ये भारतीय भवन का किताब है, पहचानता है कि नहीं। एक आता है बीटीसी का भी, तो हम भारतीय भवन का पढ़ेंगे भी और बीटीसी का भी देखेंगे आगे चल के, ठीक। बीजगणित में हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले ये सभी बीजगणित के अंतर्गत आता है। बीजगणित में हमको पढ़ना रहेगा सबसे पहले बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दू गो चर वाला ऐसा समीकरण जिसमें दू गो चर रहे, यानी ABCD के अक्षर कै गो रहे, दू गो, चाहे अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहे, दू गो रहे। द्विघात समीकरण उसके बाद पढ़ेंगे, यानी ऐसा समीकरण जिसका पावर 2 हो। इसके बाद समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। बीजगणित के अंतर्गत ये चारों चीज़ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आज शुरुआत किए हैं किसका, बहुपद का। बहुपद को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये जाने कि बहुपद किसे कहते हैं, समझ गया। तो बहुपद की परिभाषा तुम लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक पदों से बना बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। इसमें पूर्ण संख्या समझना जरूरी है। पूर्ण संख्या हम आप लोगों को पढ़ा भी दिए थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, ये सब पढ़ाए थे ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस प्रकार से एक एक करके गिनती जहाँ तक भी जाएंगे वो सभी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो इसमें पूर्ण संख्या समझना जरूरी है। और बहुपद एक पद का भी हो सकता है, एक से अधिक पद का भी। हमको क्या पकड़ना रहेगा, मात्र ऐसा बीजीय व्यंजक, ये सभी व्यंजक है, व्यंजक भी बता दिए थे ना, यदि बराबर लग जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे ये अभी क्या है, व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक है, बीजगणित का व्यंजक है। इसमें बराबर लग जाएगा और तब 0 दे देंगे या कुछ भी रहेगा तो क्या बन जाएगा, समीकरण। तो अभी व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बीजीय व्यंजक, ये सभी बीजीय व्यंजक है। कै गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, सब बीजीय व्यंजक है। इसमें समझेंगे क्या, हम देखेंगे कि जो बीजीय व्यंजक दिया रहेगा उसमें जो चर रहता है ना, चर जानता है ना, चर ABCD के अक्षर अल्फा बीटा गामा, ये सबको कहते हैं चर। और जो संख्या रहता है 2, 5, 7, 1/2, 9/8, 6/7, ये सब जो रहता है उस संख्या रहता है, उसको अचर कहते हैं। तो चर अचर भी समझ गया, ABCD के अक्षर को चर और संख्या को अचर। अगर ना समझ में आए तो 9th का जो वीडियो है वो देख लेना, समझ जाएगा, समझ जाओगे ना। चलिए, हम सबसे पहले आते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर यानी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे देखो, सबसे पहला बहुपद कौन है, ये, इसका पावर देखो तो कितना है, पावर उसी को कहते हैं, घात उसी को कहते हैं, डिग्री उसी को कहते हैं, घातांक उसी को कहते हैं, याद रखना। इसका पावर कितना है, x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। चलो दूसरा में आ जाते हैं, ये क्या है, 5x + 7। इसमें हम ABCD का अक्षर देखेंगे और उसका पावर देखेंगे। इसमें ABCD का अक्षर कौन है, x, इसका पावर कितना है, नहीं कुछ रहता है तो 1 होता है। एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। इसके बाद है तुम्हारा ये है ना, 4x² - 3x + 2। देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं। इसका पावर देखो तो ABCD के अक्षर x है ना, x का पावर कितना है, पूर्ण संख्या है। इसमें x का पावर कितना है, ये भी पूर्ण संख्या है। और नहीं रहता है तो उसको देखेंगे ही नहीं, अगर देखना भी चाहेगा तो x के पावर एवं 0 है। तो इसका, ये सभी पूर्ण संख्या है, इसका पावर
तो ये बहुपद है कि नहीं है? है। इसका देखो तो x के पावर 3 है ना, 3 पूर्ण संख्या है, इसमें x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, इसमें x के पावर 1 पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। तो बहुपद समझ गया, यानी ऐसा पद जिसका पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। नोट में देख लो, जिस बीजीय व्यंजक का घात पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या के अलावा दूसर कोई भी संख्या होता हो, तो बहुपद नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे देख लो, यही में देखो एकर पावर कितना है? 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन एकर पावर बटा के नीचा है ना, तो बटा के नीचा पावर 1 ना है, ये ऊपरी जाती तो हो जाता है -1, तो यानी एकर पावर 1 ना है, ये पूर्ण संख्या ना है। एकर पावर कितना है? एकरा ले जाइए ना, बनैबी एक जोड़े सही, तो x के पावर हो जाती -, तो x के पावर में कितना हो गया? -1। -1 पूर्ण संख्या है। किसी बहुपद को जांच लेंगे पहले बहुपद है कि नहीं। चलो इसको बना करके दिखाते हैं ताकि तुम हल्का सा समझ जाओ। ये ना हो x + 1/x, एकरा बनाबे तो होते x के x से प्लस के प्लस, आ ऊपरी 1 ही तो 1 लिखाती ना, सीधे x ये ऊपरी जाते बटा के ऊपरी, तो एकर पावर हो जाता है -1। एक ना बनैले, तो में तो 1 है पूर्ण संख्या, लेकिन में न है, तो ये बहुपद नहीं। आ नहीं ध्यान रहे तो बस ये बात पकड़ लेना कि बटा के नीचा रहता है ना कोई ABCD के अक्षर, तो बहुपद नहीं होता है। समझ गया? इसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया, ये बहुपद नहीं है। इसमें देखो तो बहुपद है, ये फिर ही नीचा है, x के पावर -1 बनेगा। ये बटा के नीचा कोई चर है तो बहुपद नहीं होता है। इसको देखो तो √3 बटे, फिर देखो बटा के नीचा है x का पावर बटा के नीचा है, तो इसको अगर बनाओगे ना तो ये लिखा ऐसे है √3/x² प्लस 8। इसको बनाओगे तो √3 के √3 रहेगा, एक साथ लिखेगा तो x के पावर हो जाएगा -2 में क्या लग गया है? x बटा से ऊपरी गया है ना, तो माइनस लग गया है 8 के 8। देखो तो इसका पावर है पूर्ण संख्या, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसको देखो तो √x + 3, अरे हम हाँ बहुपद पता करने के लिए हम क्या किसका पावर देखेंगे? ABCD के अक्षर को देखेंगे, संख्या को नहीं। संख्या कुछ भी रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, √3 हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पावर देखना है खाली ABCD के अक्षर का। इसको बनाओ तो देखो तो ये x के पावर ये रूट जो रहता है ना, ओकर पावर कितना होता है? 1/2 और +3, तो क्या ये बहुपद है? क्योंकि इसका पावर जो है ना 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है? भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या, चाहे इसको परिमेय संख्या भी कह सकता है। सेम इस प्रकार से इस बहुपद को देखेंगे, बहुपद को नहीं, पहले देखेंगे ये है कि नहीं। बहुपद है? नहीं है। कला नहीं है कि एकर पावर जो है कथी है? x के पावर कितना है? 1/3 है। आ कोनो में एको में अगर पावर अगर पूर्ण संख्या ना हो तो बहुपद ना होती, तो बहुपद है। एकर पावर देखता y के पावर कितना है? 6.8। ई पूर्ण संख्या ना है, 6.8 पूर्ण संख्या नहीं, तो दशमलवों वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं ना हो, तो यो बहुपद नहीं है। समझ गया? इसके बाद इसको देखो तो x के पावर कितना है? 7/8, तो बहुपद अगाड़ी पता चल गई नहीं। एकर पावर देखता ये बटा के नीचा है, एकरा बनैबी ना तो ये तो ऊपरी जाते, आई 3 जो बन जाती -3, तो इहो बहुपद ना है। एकरा देखता b के पावर कथी है? -3, माइनस में तो माइनस वाला संख्या तो पूर्ण संख्या हो ना, तो इस प्रकार से तुम समझ गया इहो बहुपद नहीं है। कुल मिलाकर हम इतना ही बात समझेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजक में, यानी तुमको कोई ऐसा दिया रहेगा ना, तो इस सब में देखेंगे एकर पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर पावर पूर्ण संख्या में है, यानी घात पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है, और नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। समझ गया? कि और भी समझाने की ज़रूरत होगी? और नहीं समझ में आया तो कह दिए, थोड़ा 9th का वीडियो देख लीजिए।
आ जाएगा। उतारो इसको। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात। बहुपद का घात थोड़ा पढ़ लिया था पहले ही, इसको हम और क्लियर कर देते हैं। किसी बहुपद में 25 रुपया उसको दो ला ला ला। हम बोलो कपड़ा में के साबुन लावे लागी तो लक्ष्य साबुन कपड़ा में के होई छै, तो तोरा कथी में के लावे ला कहले रहली हो। चल रहे दे 25 रुपया ओकरा दे दे, अब बाकी रुपया हमरा दे दे। हाँ अल्लाह 15 रुपया ला हमरा। सरगम साबुन ये सरगम साबुन ही रे जो ससुरा। चलो, बहुपद का घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में देखेंगे सबसे बड़का घात वाला पद कौन है, और ओकर जितना घात रहेगा ना वही बहुपद का घात होता है। तो किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घात को क्या कहते हैं? बहुपद। तो किताबी परिभाषा अपना मन से बोलेंगे तो किसी बहुपद में सबसे ज़्यादा जो घात होता है, सबसे ज़्यादा, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात। जैसे ये एक बहुपद है आपके सामने, इसका घात क्या होगा? तो देखेंगे में सबसे ज़्यादा घात कितना है? एकर 3 है ना, 3, इसका है 2, इसका है 1, और जिसका कुछ नहीं होता है 0 रहता है। तो में सबसे ज़्यादा घात कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का घात होगा घात बराबर 3। अब ये बहुपद देखेंगे 5x + 7, इसका घात कितना है? x के पावर 1। इससे बड़का नहीं ना है कोई। एक चर का घात देखेंगे तो इसका घात होगा 1। चलो, इस बहुपद का घात देखेंगे, इसमें x के पावर 2 है, यानी 2 है, इसका 1 है और इसका 0 है, ये ना कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा 2 ही ना है घात। तो इस बहुपद का घात होगा बराबर 2। इसका देखेंगे 3 है, एकर 2 है, मालूम है ना, 1 दोनों एक जोड़ तो जुट जाए। तो में सबसे ज़्यादा घात तो कितना है? 3 है। तो इसका घात होगा बराबर 3। इस बहुपद का देखो 1 के पावर 4, यानी ये में 4 है घात, एकर घात है 6, एकर घात है 1। सबसे ज़्यादा घात में कितना है? 6 है ये है। तो इस बहुपद का घात होगा 6। समझ रही हो ना? समझ रही है ना? चल, इसका घात देखो तो 6 है, सबसे ज़्यादा y के पावर ना है 6 है। तो एक बहुपद का घात होगा। चलो, इस बहुपद का घात देखेंगे, ये दोनों एक पद है, ये एक पद है ना, एकर घात जोड़े के होता है। एक 6 है, x के पावर एकर है 3, तो 6 3 9, तो यानी एकर घात है 9, एकर घात है 4, एकर घात है 2। सबसे ज़्यादा घात कितना है? 9। तो इस बहुपद का घात होगा, समझ गया? तो बहुपद का घात समझ गया। अब हम बहुपद को बांटेंगे कथी के आधार पर? घात के आधार पर। फिलहाल इसको उतारो।